हेलो एवरीवन। दोस्तों, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की दैट इज़ एफसीआई, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसकी वैकेंसीज आउट हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें लीगल की भी जॉब्स हैं। अब ये पूरी नोटिफिकेशन जो है, इसको हम एलेबोरेटिव देखते हैं, क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, क्या पैटर्न रहेगा, एग्जामिनेशन में क्या कवर रहेगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको अप्लाई करना है। जो पोस्ट है एक तरह की बम्पर वैकेंसी है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है डायरेक्टली, दैट इज लॉ। तो हम इस पार्ट को देखते हैं। ठीक है, जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1 Jan 2021, दैट इज 33। दोस्तों, टोटल जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर, मैं लॉ वाले पार्ट की बात करूंगा। वैसे जो एजीएम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल, अकाउंट्स, ये सब कवर्ड है। इवन मेडिकल ऑफिसर की भी है पोस्ट। ठीक है, टोटल जो वैकेंसी है लॉ के रिगार्डिंग, दैट इज 8। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज का जिक्र किया हुआ है, SC ST OBC EWS। ठीक है, 4 है UR की। अब हमें यह देखना है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। लॉ में ये पोस्ट क्या है, पोस्ट को कोड दिया गया है, दैट इज D। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोविजंस देखते हैं क्या है वैकेंसी के अंदर। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसी और जो पोस्ट होंगी लॉ के रिगार्डिंग यहां पर इस चैनल पे पोस्ट की जाएंगी। इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर आप फॉलो कीजिए। तो एग्जामिनेशन का देखते हैं यहां पर। एजीएम लॉ, एक्सपीरियंस जो मांगा है, मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज अ प्रैक्टाइजिंग लॉयर इन सिविल मैटर्स रिप्रेजेंटिंग हिज क्लाइंट्स इन एटलीस्ट 3 केसेज इन एवरी ईयर, या फिर 5 years एक्सपीरियंस एज अ लॉ ऑफिसर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस को बहुत ध्यान से देखेंगे। पे स्केल का बताया हुआ है, राइट। अब पूरा नोटिफिकेशन एक बहुत बारीकी से चेक कीजिए, काफी डिटेल्स हैं इसमें, राइट। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन ऑफ द पोस्ट कोड, जो कि हमने जैसे लॉ की बात की है D में, और द ओनली मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ऑनलाइन। द प्रिंटेड और हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इसका जरूर आप ध्यान से नोट कीजिए इस पॉइंट को। ठीक है, रिजर्वेशन और कुछ रिलैक्सेशंस हैं। डेट क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन, जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस एज लिमिट शैल बी रेकन्ड एज ऑन, किस डेट तक का देखा जाएगा, 1/1/2021। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड OBC कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 and 3 years रिस्पेक्टिवली। एक बार आप ये रिलैक्सेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर आप किसी भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, राइट। डिफरेंट अनेक्शंस दिए हुए हैं, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट है या कोई डिक्लेरेशन है। आप एक बार एंड में इस पोस्ट में आप चेक कर सकते हैं सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको एडिशनल डिटेल्स देखनी है, आपको मैं सारा बताऊंगा कि आप एक PDF फाइल भी कहाँ से देख सकते हैं, राइट। PDF फाइल देखना किसी भी जॉब के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर पूरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखना होगा, अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है, देन वी शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट डेट का भी जिक्र करूंगा मैं यहाँ पे। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू, उसके हिसाब से सिलेक्शन होगी जब आप क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, राइट। पैटर्न क्या है, लॉ वाला पार्ट देखते हैं। पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, देन टेक्निकल, देन अकाउंट्स, ये है लॉ का पार्ट। ठीक है, तो टोटल जो होंगे यहां पे देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ड्यूरेशन, 180 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 hours, राइट। और सबसे जो मेन पॉइंट है यहां पर, जो काफी स्टूडेंट्स पोस्ट करेंगे क्वेरी, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज बहुत परेशान करती है अगर नेगेटिव मार्किंग हो, राइट। पेपर में क्या क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, जो कि रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चंस, मैनेजमेंट एथिक्स जो है 30 क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। रेलेवेंट डिसिप्लिन 60 क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर फील्ड है उसके रिगार्डिंग यहां पर 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एडिशनल जो डिटेल दी हुई है नीचे, राइट। अब हमें चेक करनी है लॉ के रिगार्डिंग।
असिस्टेंट जीएम लॉ, क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोसीजरल लॉ दैट इज सीपीसी, एविडेंस एंड लिमिटेशन, इंडियन कोर्ट्स एक्ट कवर करना है जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी कवर होगा। कमर्शियल लॉज में कंपनी लॉ है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, द कंपटीशन एक्ट 02, राइट। लेबर लॉज हैं जिसमें ईपीएफ, मिसलेनियस प्रोविजंस, ये सारा कुछ कवर होगा। वेजेस एक्ट, कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। दोस्तों ये बहुत एक बढ़िया वैकेंसी है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। कुछ वीडियोस भी पोस्ट की जाएंगी स्टडीज़ चैनल पे, उसको आप ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं चैनल को, राइट। फिर बात की है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, एडिशनल सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर एनी वन, इसमें से किसी भी एक में अप्लाई कर सकते हैं, ABCDE, एनी वन ऑफ द पोस्ट, राइट। द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मेरिट, मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव मेंशन्ड पोस्ट। और उसके बाद जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर कहां पे पोस्ट किया जाएगा, कैंडिडेट्स हैव टू विजिट द FCI वेबसाइट दैट इज fci.gov.in। कॉल लेटर के लिए ऑनलाइन कोई टेस्ट जो इंटरव्यू सारी डिटेल्स आपको कहां पे मिलेंगी, fci.gov.in, राइट। द कॉल लेटर फॉर द ऑनलाइन टेस्ट इंडिकेटिंग द टाइम, क्या वेन्यू होगा ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ईच कैंडिडेट, कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम fci.gov.in। फिर से वही वेबसाइट है, तो आपको ये आप अपने जो पीसी है जहां से आप ऑपरेट करते हैं या लैपटॉप है, इसको ज़रूर आप बुक मार्क कीजिए, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स हैं, इसको ज़रूर चेक कीजिए। एक बार हम आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट अनलेस ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। सेकेंड जो है नॉर्मल हर वैकेंसी में है सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। देन should indicate at the designation plate in the application form whether they belong to any of the minority community, ये जरूर चेक कीजिए आप, राइट। एडिशनल डिटेल्स हैं, जर्नल है, आप एक बार चेक कर सकते हैं सारा ये पार्ट। अब देखते हैं सेंटर्स कहाँ कहाँ बनेंगे। अगर स्टेट वाइज ये एलोकेट किया गया है, सारे के सारे सेंटर्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली का दिल्ली या NCR में, हरियाणा का पंचकुला में, ठीक है, पंजाब का चंडीगढ़ में, राजस्थान का जयपुर में, यूपी का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून। तो ये जो सेंटर्स हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी इजी रहता है जो वो सेंटर एलोकेट उनके आसपास हो जहाँ पे वो रहते हैं, राइट। तो ये सारी एडिशनल जो डिटेल्स हैं, आपको अगर कोई भी स्पेसिफिक डिटेल, मतलब कई बार ऐसा होता है कोई कैटेगरी के रिगार्डिंग, या हमें कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट चेक करना है जो सिर्फ उस कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और यहां पर क्या है, कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू हैव फुलफिल्ड ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चाहे वो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एज ऑन डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार आप गो थ्रू करेंगे जब आप वैकेंसी फिल करते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या है, 1000 एक्सक्लूडिंग बैंक चार्जेस बट इंक्लूडिंग GST, राइट। देन बायोमेट्रिक डेटा की बात की गई है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, क्या करना होगा, एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन जो पहले भी इन्होंने बोला है कि सारा कुछ ऑनलाइन फॉलो किया जाएगा। फीस पे करनी है, पहले आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी, डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं, राइट। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 1 मार्च से लेके 10 बजे, इस डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, राइट। तो ये डेट्स मार्क कर लीजिए, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक साइज वगैरह आप चेक करेंगे, सिग्नेचर आप किस वे से करना है, सारा डेटा जो प्रोवाइड किया गया है इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िए। एप्लीकेशन फीस का भी पहले हम बात कर चुके हैं, राइट। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर दिस पोस्ट, जरूर एक बार डिटेल्स चेक कर लीजिए जब आप इसको अप्लाई करेंगे, और बहुत एक बढ़िया पोस्ट है। अगर आप इन चीज़ों को, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्केड्यूल चेक कीजिए ध्यान से, लास्ट डेट, ठीक है, और डिटेल सारी यहाँ पे प्रोवाइड होंगी, राइट। टेंटेटिव
टाइम भी दिया गया है कब एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट को फॉलो करेंगे एडिशनल डिटेल्स के लिए, और जल्द ही और वीडियोस पोस्ट की जाएंगी इस चैनल पे। यहाँ पर कोई भी अगर अपडेट बताया जाएगा उसके रिगार्डिंग भी हम आपको अपडेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी है आपकी, कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट ज़रूर पोस्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर लीजिए। एनेक्सर्स में आपको डिफरेंट जो फॉर्म है जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। ऑल द बेस्ट। इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें। थैंक्स अ लॉट।